नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आज हम चारों तरफ एक अजीब से शोर, भ्रामक जानकारियों और ऐसे सिस्टम के जाल से घिरे हुए हैं जो कई बार हमें बिल्कुल बेबस और कमजोर महसूस कराते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी ताकत वापस कैसे ले सकते हैं। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे समाज की बड़ी बड़ी उलझनों से निकलकर हम अपने समुदाय और परिवार के स्तर पर एक बेहद मजबूत नींव रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये झूठे नैरेटिव का जाल आखिर काम कैसे करता है। फिर देखेंगे कि कैसे इससे न्याय और पर्यावरण का पतन हो रहा है। और फिर हम बात करेंगे पक्के समाधानों की, यानी मजबूत सामुदायिक नेटवर्क बनाना और अंततः एक सशक्त समाज की नींव रखना। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, झूठे नैरेटिव का जाल। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम पर हर दिन सनसनीखेज खबरों की मानो बमबारी की जा रही है। और सच कहूं तो इनका मकसद हमें जानकारी देना नहीं होता, बल्कि अक्सर हमें भड़काना होता है। ये एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे द इंस्टिगेशन ट्रैप यानी भड़काने का जाल कहा गया है। ये दरअसल 4 कदम का एक फॉर्मूला है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपके सामने एक चौंकाने वाली वायरल क्लिप आती है। दूसरा, ये तुरंत आपके अंदर एक इमोशनल ट्रिगर पैदा करती है, ज्यादातर मामलों में बहुत तेज गुस्सा। तीसरा, आप उस गुस्से में तुरंत रिएक्शन देते हैं, बिना सोचे समझे उसे शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं। और चौथा कदम, इससे पहले कि उस क्लिप का पूरा सच सामने आए, डैमेज हो चुका होता है। ये ट्रैप हमारे लॉजिक को पूरी तरह से बाईपास कर देता है और तथ्यों से कहीं ज्यादा तेजी से नफरत फैलाता है। और यहीं पर हमें रुककर खुद से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछना चाहिए। हम जो नैरेटिव देख रहे हैं, क्या वो वाकई सच है या सिर्फ हमें सिखाया जा रहा है? स्रोतों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे कुछ खास पहचानों, खासकर मुस्लिम समुदाय को बार बार एक ही संकीर्ण और विवादित चश्मे से पेश किया जाता है। जब हम बिना क्यों पूछे इन चीजों को मान लेते हैं, तो हम असल में सच नहीं बल्कि सिर्फ गढ़ी हुई कहानियों को स्वीकार कर रहे होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखें तो एक तरफ वो मिथक हैं जो चयनात्मक रिपोर्टिंग यानी सेलेक्टिव न्यूज़ से फैलाया जाता है कि एक पूरा समुदाय ही चरमपंथ से जुड़ा है। लेकिन इसके उलट सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कट्टरता का कोई धर्म नहीं होता। जब कोई एक इंसान अपराध करता है तो वो उसका अपना व्यक्तिगत काम होता है, लेकिन नैरेटिव कुछ इस तरह गढ़ा जाता है कि इसे एक पूरे समूह की सामूहिक जिम्मेदारी बना दिया जाता है। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हमारे समाज में पूर्वाग्रहों को बिल्कुल नॉर्मल बना देते हैं। और इन सब के बीच जो चीज़ सबसे ज़्यादा दब जाती है वो है इंसानियत। एक बहुत ही गहरी लाइन है कि कोई भी समुदाय अपनी सबसे बुरी हेडलाइंस से परिभाषित नहीं होता। उन सुर्खियों के शोर के पीछे लाखों लोगों का वो संघर्ष छिपा है जो कैमरे पर नहीं आता। वो लोग जो हर दिन सिर्फ अपनी आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिस्टम द्वारा थोपी गई धारणाओं का भारी बोझ उठाना पड़ता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, न्याय का पतन। ये बिना सवाल किए मान लिए गए नैरेटिव सिर्फ किसी एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये धीरे धीरे हमारे समाज के पूरे सिस्टम को ही खोखला कर देते हैं। इसका सबसे सीधा असर हम अपनी कानूनी व्यवस्था और यहां तक कि पर्यावरण पर भी देख सकते हैं। स्रोतों में बुलडोजर न्याय के जिस कंसेप्ट पर चर्चा की गई है, अगर आप उसकी टाइमलाइन देखें तो वो काफी चिंताजनक है। प्रोसेस क्या बन गया है? सबसे पहले एक आरोप लगता है, फिर उन्हीं भड़काने वाले नैरेटिव्स के जरिए जनता का गुस्सा भड़काया जाता है। उसके बाद कोर्ट की निष्पक्ष सुनवाई का इंतजार किए बिना बुलडोजर जैसी तुरंत और दिखावटी सजा दे दी जाती है। और इस पूरे खेल में कानूनी प्रक्रिया यानी जो हमारा ड्यू प्रोसेस है, उसे पूरी तरह से किनारे कर दिया जाता है। निष्पक्ष सुनवाई से ज्यादा एक तमाशे को तरजीह देना हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और सिस्टम का ये पतन सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं है। हमारा पर्यावरण भी इसी जल्दबाजी का शिकार है। एक तरफ हमारे पास बिना सोचे समझे हो रहा कंक्रीट का विकास है और वैश्विक युद्धों का हीट टैक्स है, जहां हथियारों पर खर्च किए जा रहे अरब डॉलर सीधे पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी और जवाबदेही के साथ एक संतुलित प्रगति की जरूरत है। चाहे न्याय हो या पर्यावरण, दोनों को ही इस विनाशकारी जल्दबाजी के बजाय एक बहुत ही सोचे समझे अप्रोच की जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि हम इन बड़ी और उलझी हुई समस्याओं से लड़ कैसे सकते हैं? चलिए समाधान की बात करते हैं। हमारा तीसरा भाग, मजबूत सामुदायिक नेटवर्क।
यहीं से स्थानीय स्तर पर लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हैं। कम्युनिटी इकोनॉमिक नेटवर्क का कंसेप्ट बहुत ही पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा लोकल सिस्टम जहां एक ही समुदाय के लोग एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं और भरोसे पर टिके हुए फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। बाहरी मदद या बड़े कॉरपोरेशंस का मुंह ताकने के बजाय जब लोग आपस में मिलकर व्यापार करते हैं तो वे सही मायने में फाइनेंशियली आज़ाद होते हैं। और इसे जमीन पर उतारने के लिए हमारे स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। जैसे सबसे पहले ये पहचानना कि आपके समुदाय के लोगों में क्या क्या स्किल्स हैं। फिर जानबूझकर पहले अपने लोकल बिजनेसेस से ही खरीदारी करना। अपने विचारों और पैसों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रस्ट सर्कल बनाना। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के लिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट पूल बनाना और एथिकल फाइनेंशियल मॉडल्स का इस्तेमाल करना। ये सब करने से होता क्या है? पैसा आपके समुदाय के अंदर ही घूमता है, जिससे बाहर के झटकों का असर आप पर कम पड़ता है। अब हम एकदम माइक्रो लेवल पर चलते हैं। हमारा चौथा और आखिरी भाग, एक मजबूत समाज की नींव। देखिए, आप सिस्टम के जालों से तभी बच सकते हैं जब आपकी व्यक्तिगत आदतें और आपकी पारिवारिक संरचना, ये दोनों चीजें एकदम सॉलिड हों। सबसे पहला हथियार है साक्षरता। और यहाँ साक्षरता का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि एक क्रिटिकल सोच विकसित करना है। स्रोत कहते हैं कि रोज कुछ नया पढ़ने की आदत डालिए। व्हाट्सएप पर आई हर चीज को आंख बंद करके मानने के बजाय क्यों पूछना सीखिए। अलग अलग नजरियों को पढ़िए, अपने बुनियादी अधिकारों को समझिए और फिर इन सब पर दूसरों के साथ स्वस्थ चर्चा कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उन भड़काने वाले नैरेटिव्स के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन जाता है। और व्यक्तिगत आदतों के बाद जो सबसे अहम चीज आती है वो है हमारा परिवार। एक मजबूत परिवार रातों रात नहीं बनता। इसके लिए खुलकर बातचीत करना, एक दूसरे की इज्जत करना, बिना किसी स्क्रीन या मोबाइल के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों में संस्कार डालना और आपसी झगड़ों को सही तरीके से सुलझाना आना चाहिए। हमेशा याद रखिए, एक मजबूत परिवार समाज का सबसे बड़ा इमोशनल एंकर होता है। परिवार मजबूत होगा तो समाज अपने आप चट्टान जैसा बन जाएगा। और इन सारी बातों के बीच मैं आपका ध्यान एक बहुत ही छोटे से नंबर की तरफ खींचना चाहता हूं। वो नंबर है 10। बड़े बदलाव लाने के लिए आपको घंटों खाली समय नहीं चाहिए। परिवार के साथ बिना किसी फोन के रोजाना बिताए गए सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके रिश्तों को अटूट बना सकते हैं। और इसी तरह इंटरनेट पर किसी भी भड़काने वाली हेडलाइन पर रिएक्ट करने से पहले लिया गया सिर्फ 10 सेकंड का पॉज आपको इंस्टिगेशन ट्रैप का शिकार होने से बचा सकता है ना कमाल की बात? छोटे कदम लेकिन असर बहुत बड़ा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या हम बस वो कहानियां कंज्यूम करते रहेंगे जो हमें जानबूझकर सिखाई जा रही हैं, या फिर हम सक्रिय होकर खुद सच की तलाश करेंगे? सही सवाल पूछने की आदत, लोकल नेटवर्क को मजबूत करना और परिवार की नींव को पक्का करना, यही वो तरीके हैं जिनसे हम किसी भी सिस्टम के जाल को तोड़ सकते हैं। चॉइस पूरी तरह से हमारी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत